आवाज़ हमारी ज़िंदगी का एक इतना आम हिस्सा बन चुका है कि हम इसकी अहमियत पर बहुत कम ध्यान देते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर वो गाने नहीं होते तो क्या होता जिन्हें आप पसंद करते हैं? आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ बात करने में या गाने सुनने में ही नहीं होता, बल्कि इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये किताब हमें आवाज़ की ताकत के बारे में बताती है और साथ ही ये बताती है कि किस तरह से हम अपनी आवाज़ की ताकत का इस्तेमाल करके हजारों लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये किताब हमें उन चीज़ों के बारे में बताती है जिनकी वजह से हम सामने वाले की बातों को अच्छे से नहीं सुन पाते या अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझा पाते। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आवाज़ से किस तरह हमारे बर्ताव में बदलाव आ सकता है। अच्छे से सुनने के लिए कौन सी 4 बातें ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छे से बोलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला सबक, आवाज़ हम पर अलग अलग तरह से असर डाल सकती है। आवाज़ का हमारे शरीर पर और हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दुनिया भर में किए गए अलग अलग सर्वे से हमें आवाज़ के बारे में बहुत सी चौंका देने वाली बातें पता लगी हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानें। सबसे पहले बात करते हैं आवाज़ का हमारे शरीर पर क्या असर होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग रात को ट्रैफिक के शोर की वजह से अच्छी तरीके से सो नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका तनाव बढ़ रहा है। वे लोग अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे वे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ज्यादा तेज आवाज की वजह से लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। आवाज का दिमाग पर भी बहुत असर पड़ता है। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन निकलता है, जिससे हमें राहत मिलती है। दुनिया भर के बहुत से लोग गाने सुनकर अपना तनाव कम करते हैं। इसके अलावा आवाज का असर इस पर भी पड़ता है कि हम किस तरह से और कितने अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। रिसर्च ये बताते हैं कि हर रोज ऑफिस में शोर होने की वजह से या कुछ लोगों के बात करने की वजह से लोग लगभग 67% कम काम करते हैं। 1800 ब्रिटिश वर्कर्स पर की गई रिसर्च में पता लगा है कि शोर की वजह से जो ध्यान भटकता है उससे लोग कुल मिलाकर अपने काम का 2 घंटा गंवा देते हैं। इसके अलावा आवाज से हमारे बर्ताव में बदलाव भी आ सकते हैं। कैलिफोर्निया के लैंकेस्टर शहर के मेयर आर रेक्स पेरिस ने पूरे शहर में स्पीकर लगा दिए थे, जिसमें चिड़िया के गाने की या पानी के बहने की धुन बजती रहती थी। इससे वहां पर होने वाले अपराधों में 15% की गिरावट आई। ये सारी आवाजें हमारे मन को शांत करती हैं, जिससे हिंसा की भावना दब जाती है। दूसरा सबक, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हम सामने वाले की बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते। क्या आपने कभी किसी एक आम सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए सुना है? बहुत से लोग एक आम जूते को बहुत शानदार कहते हैं। इससे शानदार शब्द का असली मतलब खो जाता है। जब इस तरह से किसी आम चीज के लिए हम उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं जिनका इस्तेमाल खास चीजों के लिए किया जाता है, तो उन शब्दों की ताकत कम हो जाती है। इसके बाद हमारी ये मानसिकता होती है कि हम चाहते हैं कि हम हमेशा सही हों। इसीलिए कभी कभी खुद को साबित करने के लिए हम सामने वाले की बात को अच्छे से नहीं सुनते। यूएस और कनाडा में किए गए एक रिसर्च में ये देखा गया है कि एक डॉक्टर अपने मरीज की बात को अच्छे से नहीं सुनता और उसकी बात को लगभग 18 सेकंड पर काट देता है। इस तरह से डॉक्टर कभी कभी असल समस्या को जान ही नहीं पाते। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए वो नहीं जो असल में बोलना चाहते हैं, वे वो बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो इस बात की चिंता करते हैं कि लोग उनके बारे में सोच रहे होंगे और इसीलिए वे लोगों को खुश करने के लिए खुद को बहुत सजाते हैं। लेकिन क्योंकि वो खुद को सजाने पर वे नहीं रह जाते जो वे असल में हैं, लोग इनकी बात पर भरोसा नहीं करते। बहुत बार लोग अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए भी खुलकर बात नहीं करते। बहुत से लोग नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में जानें, इसीलिए वे किसी बात को घुमा फिरा कर करते हैं जिससे सामने वाले को अच्छे से वो बात समझ में नहीं आती। ये सारी ही बातें हमारी बातचीत में एक रुकावट का काम करती हैं, जिससे हम सामने वाले को पूरी बात नहीं समझा पाते। तीसरा सबक, हम कितना अच्छा सुनते हैं ये हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का कहना है कि हम अपनी खूबियों को अपने माता पिता से लेते हैं। हमारी ताकतें और हमारी कमजोरियां हमारे जीन्स में होती हैं और हम कितना अच्छा सुनते हैं या बोलते हैं ये भी हमारे जीन्स तय करते हैं। लेकिन एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारे सुनने की क्षमता हमारे अनुभव पर निर्भर करती है, न कि हमारे जीन्स पर। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा अक्सर टीवी देखता है और एक ज्यादा किताबें पढ़ता है, तो किताब पढ़ने वाले बच्चे की सुनने की क्षमता ज्यादा होगी।
यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि वे बच्चे जुड़वा हैं और एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, फिर भी उनमें अलग अलग खूबियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा सामने वाले से आपका जितना लगाव होगा, आप उनकी बात को उतना ही ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी पति पत्नी की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है तो वे एक दूसरे की बातों को ज्यादा सुनते और समझते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बोलने का सवाल है, लोग हमारे मुंह से निकले गए शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका मतलब भी निकालने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल न करने की वजह से सामने वाला आपकी बात को कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ गेराल्ड रत्नर के साथ, जो कि 1991 में एक गहने की दुकान के चेन के मालिक थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मजाक में कह दिया कि उनके यहाँ के गहने इतने कम दाम में इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उनके हीरे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन उनका ये मजाक उनके लिए महंगा पड़ गया क्योंकि लोगों ने उनकी बात को सच मान लिया। उन्होंने उनकी दुकान में जाना बंद कर दिया, जिससे कुछ वक्त में ही रत्नर बैंकरप्ट हो गए। चौथा सबक, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनने के लिए उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। बहुत से लोगों को एक बार बताने पर पूरी बात समझ में नहीं आती। कभी कभी ये हर किसी के साथ होता है कि उस व्यक्ति को वही बात हमें 2 बार समझानी होती है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो वक्त आ गया है अपनी सुनने की कला को सुधारने का। अच्छे से सुनने के लिए सबसे पहले बोलने वाले से आंखें मिलाइए। माइकल एर्गोयल ने अपनी किताब बॉडीली कम्युनिकेशन में बताया है कि सुनते वक्त हम बोलने वाले से 70% समय तक आंखें मिलाते हैं और बोलते वक्त सिर्फ 40% तक। आंखें मिलाकर सुनने के बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो इससे हम खुद को सुनते वक्त कोई और काम करने से रोक लेते हैं, जिससे हम सामने वाले को अपना पूरा ध्यान दे पाते हैं। इसके बाद इससे हम सामने वाले को ये दिखाते हैं कि हम असल में उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे वो अपनी बात को अच्छे से बता पाते हैं। इसके अलावा सुनते वक्त आप सामने वाले से सहानुभूति जताने की कोशिश कीजिए। मॉरिसियो पिकरिंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, बताते हैं कि सहानुभूति से सुनने के लिए हमें 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी भावनाओं से पहले सामने वाले की भावनाओं को रखना, दूसरे की राय को पूरी तरह से अपनाना, खुद को सामने वाले की जगह रखकर उसके अनुभव को महसूस करना, उसकी बातों में या उसकी राय में कमियां ना निकालना। अगर आप इन 4 बातों पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आप सामने वाले की बातों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों की बात को ध्यान से नहीं सुनते। जब भी बच्चा अपनी चिंता या किसी परेशानी को उनसे आकर बताता है, या तो उसके माँ बाप ये कहकर उसे भगा देते हैं, उसे क्या पता अभी कि परेशानियाँ क्या होती हैं, या फिर वे उसे समझे बिना ही उसकी समस्या का समाधान बताने लगते हैं। इससे बच्चा समझ जाता है कि वो उसकी बात समझ नहीं रहे हैं और वो आगे से अपनी परेशानी अपने तक ही रखता है। 5वां सबक, अपनी बात को कहानियों की मदद से और आसान शब्दों में सुनाइए। हम जिस तरह से बोलते हैं उसका सुनने वाले पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन हम जो बोलते हैं उसका भी सुनने वाले पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप जो बोल रहे हैं वो सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा है या वो उसे ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो आपके बोलने का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को सुने तो आप कहानियों का सहारा ले सकते हैं। जब भी हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो वो हमारी बात को कुछ ज्यादा ध्यान से सुनता है। और अगर आपकी कहानी में एक गरीब हीरो अंत में अमीर बन जाता है तो लोगों को आपकी कहानी कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी। इसके अलावा आप असल जिंदगी की कहानियां सुनाकर भी लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रायन सिल्वेस्टन एक सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने 2012 में अपना टेड टॉक किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका के न्याय के सिस्टम में भेदभाव किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए। बराक ओबामा को लोग इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि वो अपनी हर स्पीच को कुछ इस तरह से बोलते थे कि एक आम आदमी को भी उनकी बात समझ में आ जाए। 2010 में उन्होंने प्लेन राइटिंग एक्ट लागू किया, जिसमें उन्होंने एजेंसी को ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए कहा जिसे एक आम आदमी समझ सके। बहुत से लोग ये दिखाने के लिए कि वे कितना जानते हैं अपनी स्पीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे समझना मुश्किल होता है। इस तरह से उन्हें सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी बात सभी को समझ नहीं आती। 6वां सबक, अच्छा पोस्चर अपनाकर और अपनी आवाज की टोन पर ध्यान देकर आप बोलने की कला को सुधार सकते हैं।
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत जोर जोर से गाने गाता हुआ जा रहा हो, या किसी को कभी फोन पर बहुत तेज बात करते हुए सुना है? इस तरह के लोगों से हर किसी को परेशानी होती है, जो कि कुछ ज्यादा जोर से बोलते हैं या फिर अपनी टोन पर ध्यान नहीं देते। अब सवाल यही है कि कहीं ये व्यक्ति आप तो नहीं है? अगर आपकी अपनी स्पीच में कुछ ज्यादा जोर से बोल रहे हैं तो आपके सुनने वाले लोग बोर हो जाएंगे, वे शायद आपको नापसंद भी करने लगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी टोन पर कुछ खास ध्यान दें। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पोस्चर पर ध्यान दीजिए। अच्छा बोलना कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई साथ लेकर पैदा होता है, आप उसे कुछ प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट नेक पोस्चर को सुधारना होगा। आज के वक्त में हम मोबाइल और लैपटॉप इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारी गर्दन आगे की तरफ झुक गई है। अगर आपको ये देखना है तो एक दीवार के सहारे अपनी पीठ को लगाकर खड़े हो जाइए और ये देखिए क्या आपके सिर के पीछे का हिस्सा दीवार को छू रहा है। अगर नहीं तो आपके पास भी टेक्स्ट नेक है। इसके लिए अपने सिर को पीछे दीवार तक ले जाइए और फिर वहीं पर रखिए, जैसे कि किसी ने रस्सी से आपका सिर पीछे बांधा हो। इसकी हर दिन प्रैक्टिस कीजिए और समय के साथ आपका ये पोस्चर सुधर जाएगा। कुल मिलाकर आवाज हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती है। बोलने से ज्यादा जरूरी सुनना होता है और सामने वाले की बात को सुनने के लिए उससे आंखें मिलाइए और उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। अपने आवाज का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए अपने पोस्चर पर, अपने बोलने के तरीके पर और अपने शब्दों पर खास ध्यान दीजिए। बोलते वक्त आसान शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। क्या करें? अपने फोन से सारे अलर्ट बंद कर दीजिए। इससे पहले कि आप अपने दिन की शुरुआत करें, अपने फोन और अपने लैपटॉप के सारे नोटिफिकेशन अलर्ट साउंड को बंद कर दीजिए। बार बार इन अलर्ट्स की वजह से आपका ध्यान अपने काम से भटकता है और आप इससे कम काम कर पाते हैं। अपने सारे ईमेल्स या मैसेजेस को चेक करने के लिए खुद को समय दीजिए और उसी समय में ये सारे